तो यहाँ हम बात करने वाले किसकी, नेटवर्क प्रोटोकॉल की। नेटवर्क का मतलब क्या हो जाता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी निश्चित लाइन के माध्यम से, निश्चित प्रोटोकॉल के माध्यम से जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क बोल देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। अब मैंने बोला हूँ किसी न किसी प्रोटोकॉल का उपयोग करके, तो क्यों, क्योंकि 4 कंप्यूटर या 5 जुड़े हैं तो इस कंप्यूटर के माध्यम से इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को डाटा भेजना है या डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो एक रूल्स फॉलो किया जाएगा ना भाई। कैसे, कि भाई इस कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा भेजा है वो इसी को प्राप्त हो, मतलब किसी दूसरे को प्राप्त ना हो। तो एक नियम लगा कि नहीं, इसी नियम को बोल देते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल। तो इसलिए बोला जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप बोलोगे आप ईमेल भेजते कि नहीं, तो ईमेल भेजे उसके लिए प्रोटोकॉल हो जाता है। फाइल को डाउनलोड करना है, फाइल को अपलोड करना है, उसके लिए प्रोटोकॉल हो जाता है। तो जब ए कंप्यूटर जब बी को कोई डाटा भेजता है तो वो अलग अलग लेयर्स में होकर गुजरता है। इन लेयर्स को बोल दिया जाता है ओएसआई लेयर्स। ओएसआई की 7 लेयर्स होती है। आप सिंपल बोलो को कोई काम करने के लिए रूल्स का एक सेट होता है कि नहीं, तो रूल्स के सेट को ही हमने क्या बोल दिया कि स्टैंडर्ड, यानी कि ओएसआई बोल दी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यहाँ विभिन्न लेयर से बदल कर यहाँ फिजिकल लेयर वायर या बिना वायर के यहाँ सामने वाले डेटा कंप्यूटर पर जाता है और ऐसे ही उसको दिखाई देता है। तो ओएसआई लेयर पर तो विस्तार से मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ाया हूँ, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल जाते हैं। जो नेटवर्क है उसके अंतर्गत टीसीपी आईपी सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है। जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो उसके पास अपना खुद का एक आईपी होता है, और दूसरा जब डेटा ट्रांसफ़र करना तो उसके लिए इसके पास टीसीपी भी होना चाहिए। तो इसलिए दोनों साथ में उपयोग किए जाते हैं, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हम देखें, पॉप होता है और एक ट्रिपल पी भी होता है। मतलब यहाँ पे हम पॉप बोल दें तो पॉप प्रोटोकॉल भी होता है। एक होता है एसएफटीपी, ठीक है। इसके अलावा एसटीटीपी एस होता है, ये तो आपने देखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और सिक्योरिटी एसएसएल होती है। मेल के लिए एसएमटीपी होता है, फाइल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एफटीपी होता है, ये बिना एसएसएल वाला है। और एक टेलनेट होता है रिमोट कंप्यूटर के लिए। तो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल है, इनके बारे में विस्तार से जानना तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी, नेटवर्क मॉडल क्या होता है, सॉरी नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एफटीपी की। तो एफटीपी सिंपल आप देखोगे, क्लाइंट से अगर कोई फाइल अपलोड कर रहा है या क्लाइंट कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है तो दोनों ही जगह किसकी जरूरत होती है, एफटीपी की। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाउनलोड करना हो या अपलोड करना हो, यानी कि फाइल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करना, तो उसके लिए एफटीपी की जरूरत हमें होती है। तो एफटीपी भी आपको समझ में आ गया होगा।